फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर दोस्त। मैं आपका दोस्त अंकित सिंह आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं थेवेनिन थ्योरम। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में पढ़ा था, आज हम लोग थेवेनिन थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। सुपरपोजिशन थ्योरम में यह था कि यदि कोई कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क हो जिसमें एक या एक से अधिक वोल्टेज या करंट सोर्स हो, तो किसी भी ब्रांच में आने वाली करंट जो है विभिन्न स्रोतों से आने वाली करंट के अलजेब्रिक सम का योग होती है। तो उससे भी हम किसी भी दो टर्मिनलों के अक्रॉस या किसी ब्रांच में जाने वाली करंट फाइंड आउट करते थे। और कब करते थे दोस्तों? जब एक या दो से अधिक वोल्टेज या करंट सोर्स होता था। अब इसमें क्या होगा, इसको देखिए। इसमें भी हम इसमें लिखे हैं हम इस प्रमेय के अनुसार, यदि किसी दो टर्मिनल वाले जटिल परिपथ जिसमें एक से अधिक विद्युत वाहक बल और प्रतिरोध संयोजित हों, तो इस जटिल परिपथ को एक तुल्यांक परिपथ में बदल देते हैं जिसमें केवल एक वोल्टा स्रोत एवं इसके श्रेणी में एक प्रतिरोध हो। इस वोल्टा स्रोत को थेवेनिन वोल्टा एवं प्रतिरोध को थेवेनिन प्रतिरोध कहते हैं। तो ये नियम क्या कह रहा है दोस्तों कि यदि कोई ऐसा जटिल नेटवर्क हो जिसमें एक से अधिक विद्युत वाहक बल और प्रतिरोध संयोजित हो, तो जो जटिल नेटवर्क है उसको एक तुल्यांक परिपथ में बदल देते हैं। उस तुल्यांक परिपथ में क्या क्या हो दोस्तों? एक वोल्टा स्रोत होता है, इस वोल्टा स्रोत की श्रेणी में एक प्रतिरोध होता है। इस प्रतिरोध को तुल्यांक प्रतिरोध बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? तुल्यांक प्रतिरोध, या दूसरे शब्दों में इस वोल्टा स्रोत को थेवेनिन बोलते हैं, प्रतिरोध को थेवेनिन प्रतिरोध कहते हैं। ये दोस्तों साधारण भाषा में देखिए दोस्तों, ये मान लीजिए ये जटिल परिपथ है हमारा, और ये हमारा टर्मिनल है दो, इसके क्रॉस में ये लोड का रेजिस्टेंस, और इसमें मान लीजिए आपसे कोई करंट पूछे कि इस जो है लोड है इसमें करंट कितनी जा रही है, तो हम क्या करेंगे? इस जटिल परिपथ को दोस्तों ये देखिए ETH, या इसको हम लोग दोस्तों VTH भी बोलते हैं, मतलब थेवेनिन वोल्टेज और ये थेवेनिन रेजिस्टेंस। ये देखिए थेवेनिन वोल्टेज की सीरीज में एक थेवेनिन रेजिस्टेंस हमने लगाया। अब जो है इसके अक्रॉस में ये लोड। अब इसमें यदि हमको I का मान ज्ञात करना हो तो I बराबर दोस्तों V अपॉन R। V क्या है दोस्तों? ये है हमारा, और R ये टोटल R निकाल लेंगे दोस्तों, क्योंकि श्रेणी में है, ये दोनों जुड़ा हुआ है। तो RTH प्लस RL हो जाएगा, और श्रेणी में हमको पता है दोस्तों जितना करंट इसमें जाएगा उतना ही करंट इसमें जाएगा। तो कुछ ऐसा ही करते हैं। तो आइए इसको हम लोग एक नेटवर्क के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए दोस्तों ये हमारे एक बैटरी का सप्लाई है, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, और ये देखिए ये R1 रेजिस्टेंस, ये R2 रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। ये लोड है हमारा, ये RL है दोस्तों। और पूछा जाए कि इस RL में हमें करंट फाइंड आउट कीजिए, तो हम थेवेनिन थ्योरम को लगा सकते हैं दोस्तों। देखिएगा दोस्तों इसमें एक EMF है। सुपरपोजिशन थ्योरम क्या बोलता था कि एक से अधिक हो। हालांकि एक से, इसमें भी हम लोग सुपरपोजिशन लगा सकते हैं, लेकिन आप लोग जब कुछ क्वेश्चन का अभ्यास कीजिएगा तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि कैसे इसमें लगाएंगे उसी नियम से। अब इसमें हमारा एक EMF हो या एक से ज़्यादा EMF हो, तो भी हम थेवेनिन प्रमेय का प्रयोग करके और ये RL में हम करंट का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये R2 में कहता तो भी हम थेवेनिन के माध्यम से ज्ञात कर सकते थे। अब देखिए ये हमारा चित्र हो गया सर्किट का। बोलता है प्रदर्शित चित्र में हमें टर्मिनल C और D के बीच लगे लोड में धारा का मान ज्ञात करना है। तो जब ऐसा हमें कहे कि किसी लोड में धारा का मान ज्ञात करना है, तो हम सुपरपोजिशन से भी ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों, और थेवेनिन से भी ज्ञात कर सकते हैं। ओके, तो आप शुरू से देखिए KCL हमने पढ़ाया, फिर हमने KVL पढ़ाया, KCL KVL के बाद हमने सुपरपोजिशन को दिया। अब मैं थेवेनिन को ले रहा हूँ। KCL से हम लोग क्या फाइंड आउट करते थे दोस्तों? इसमें करंट, इसमें हम लोग वोल्टेज ज्ञात करते थे। सुपरपोजिशन थ्योरम से किसी भी ब्रांच में हम लोग करंट फाइंड आउट करते हैं। थेवेनिन से भी हम लोग किसी दो टर्मिनल के अक्रॉस लगे हुए लोड में करंट को फाइंड आउट करते हैं। अब यदि ऐसा नेटवर्क को बोले कि लोड के अक्रॉस करंट का मान ज्ञात कीजिए, तो हम इसमें थेवेनिन थ्योरम लगा सकते हैं दोस्तों। तो थेवेनिन थ्योरम कैसे लगाते हैं दोस्तों? तो जो भी लोड हो जिसके अक्रॉस हमें करंट निकालना है उसको हम पहले हटा देंगे। मान लीजिए RL बोल रहा है, C और D के बीच जो RL लगा है इसमें करंट हमें ज्ञात करना है, तो RL को हम ओपन कर देंगे। RL को क्या करें? हटा दे, और C D के बीच ओपन सर्किट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा दोस्तों? तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ हमने RL हटा दिए, C और D ओपन हो गया। ये V और C का मतलब ओपन सर्किट वोल्टेज।
अब हम सी और डी के अक्रॉस में विभवांतर की गणना करेंगे। दोस्तों सी और डी के अक्रॉस में वही वोल्टेज होगा जो बी और एफ के बीच में वोल्टेज ड्रॉप होगा। अब वोल्टेज ड्रॉप हमने क्यों कहा, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस है इसलिए यहाँ वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो बी और एफ के बीच में R2 लगा है तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप होगा, और जो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप होगा वही सी और डी के अक्रॉस वोल्टेज होगा। ऑब्वियस सी बात है। तो वी ओ सी बराबर वी सी टी बराबर R2 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप। अब दोस्तों इसके अक्रॉस वोल्टेज बराबर क्या होता है दोस्तों, आई आर। अब यहाँ R क्या है दोस्तों, R2। तो ये R2 ये यहाँ बैटरी की सप्लाई है ये, तो यहाँ से यहाँ करंट ये फ्लो करेगा। तो ये देखिए दोस्तों, अब I हमको ज्ञात करना होगा। तो I बराबर क्या होता है दोस्तों, I बराबर होता है V अपन R। V क्या है दोस्तों, ये E है हमारा, और R ये R हम टोटल रेजिस्टेंस ज्ञात करेंगे। अब हम टोटल रेजिस्टेंस कैसे ज्ञात करेंगे, इसको आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों। तो ये देखिए ये E हो गया बैटरी की सप्लाई, ये R इंटरनल रेजिस्टेंस, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, ये R1, ये R1, ये R2, ये R2, और इसी में करंट। अब इसको ध्यान से देखिएगा तो R1, R2 और R तीनों सीरीज में जुड़े हुए हैं। कुछ है इस प्रकार देखने को मिलेंगे। यदि हम इसको सीधा करें, ये टर्मिनल और ये टर्मिनल लेके, ये देखिए ये टर्मिनल, तो ये टर्मिनल हो जाएगा, ये टर्मिनल। तो इससे ये देखिए ये बड़ा वाला जो साइन है ये जुड़ा है, मतलब प्लस वाला, और ये इससे माइनस वाला, ये देखिए। तो ये देखिए ध्यान से, इसको हमने खींचा तो कुछ इस तरह हुआ, मतलब सीरीज में जुड़ा हुआ है। देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस इस तरह जुड़ा है। जब इस तरह जुड़ता है प्लस माइनस जब जुड़ता है तो ये सीरीज में होता है, और प्लस प्लस या माइनस माइनस मतलब सेम जुड़े तो ये पैरेलल में होता है। तो ये देखिए हमने I बराबर V के जगह E अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R, क्योंकि सीरीज में था। अब VOC बराबर I के जगह पे हम ये रख देंगे E अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R गुणे R2। तो ये VOC ज्ञात हो गया दोस्तों। और इसी VOC को ही हम लोग दोस्तों थेवेनिन वोल्टता कहते हैं। थेवेनिन वोल्टेज हम लोग ज्ञात करते हैं। हम लोग कहे थे कि जो कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है, कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क मतलब कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क हमारा होता था दोस्तों ये सी और डी टर्मिनल के पीछे का जो नेटवर्क है ये कॉम्प्लिकेटेड है। इसको हम लोग सिर्फ एक वोल्टेज स्रोत और एक रेजिस्टेंस, जिसको वोल्टेज तुल्यांक वोल्टेज और तुल्यांक रेजिस्टेंस परिवर्तित कर देंगे, और तब इसके अक्रॉस हम लोग इसमें करंट जो जारी है उसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो हम लोगों ने वोल्टेज तो ज्ञात कर लिया। हमेशा ध्यान रखें दोस्तों, जिस भी सिरे के अक्रॉस हमको ज्ञात करना है उसी को हम लोग ओपन करेंगे। तो हम लोगों ने वोल्टेज कैसे ज्ञात किया इसको दोस्तों याद रखिएगा, पॉज करके देखिएगा और फिर समझिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, अब हम लोग RTH को ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग ज्ञात करेंगे RTH मतलब थेवेनिन प्रतिरोध को ज्ञात करेंगे। और थेवेनिन प्रतिरोध को कैसे ज्ञात करते हैं, थेवेनिन प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए यदि जो कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है दोस्तों, जैसे हमारा ये कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क था दोस्तों, तो यदि वोल्टेज सोर्स है कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क में, तो वोल्टेज सोर्स को हम लोग हमेशा क्या कर देते हैं दोस्तों, वोल्टेज सोर्स को हम लोग हमेशा शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। और यदि करंट सोर्स हो तो करंट सोर्स को हम लोग क्या कर देते हैं, ओपन सर्किट कर देते हैं। ओके, तो ये देखिए यहाँ वोल्टेज सोर्स था। अब हमें RTH ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, लेकिन ये देखिएगा दोस्तों यहाँ पे ये इंटरनल रेजिस्टेंस था। जब इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वोल्टेज स्रोत के साथ में, तब हम इंटरनल रेजिस्टेंस को लगा हुआ मानते हैं और सिर्फ वोल्टेज स्रोत को हटा देते हैं। ये देखिए ये इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा R ये लगा हुआ है। यदि ये इंटरनल रेजिस्टेंस ना होता तो सिर्फ हमारा ये आता, और इस प्रकार हम लोग ये वोल्टेज स्रोत करके ये शॉर्ट कर देते। लेकिन हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस है तो इंटरनल रेजिस्टेंस हम इस प्रकार ये शो करेंगे। ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। अब ये इस प्रकार हो गया कुछ। अब हमको C और D के अक्रॉस में जो ये ओपन पॉइंट है, ये जो टर्मिनल है, इसके अक्रॉस में हमें तुल्यांक प्रतिरोध ज्ञात करना होगा। तुल्यांक प्रतिरोध ज्ञात करना हम लोग शुरू में भी पढ़ते हैं, 10वीं 12वीं में पढ़ते हैं दोस्तों, आपको पता होगा। किसी भी दो सिरों के पार्श्वों में तुल्यांक प्रतिरोध कैसे ज्ञात करते हैं। अब इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों, R1 और R सीरीज में है और R1 प्लस R ये R2 के पैरेलल में है। अब कैसे, ये देखिए ये R1 हो गया दोस्तों, और ये देखिए ये R1 आया, ये टर्मिनल हो गया, ये देखिए ये ए वाला टर्मिनल ये हो गया, और ये R के साथ ये जुड़ गया, ये R2, ये देखिए दोस्तों ये जो टर्मिनल था ये इसके साथ ये जुड़ गया था, R1 प्लस R सीरीज में और ये इसके पैरेलल में। तब हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हुआ दोस्तों, R1 प्लस R गुणा R2, क्योंकि जब इसको जोड़ देंगे तो ये R1 प्लस R हो जाएगा। इसको जब एक प्रतिरोध माना जाए तो जब दो आपस में पैरेलल में होते हैं उनका फार्मूला क्या होता है दोस्तों, R1 गुणे R2 प्लस R1 प्लस R2।
तो यहाँ R1 की जगह क्या है, R1 प्लस R गुणे R2 और ये तो RTH भी हमें ज्ञात हो गया, जिसको हम लोगों ने थेवेनिन रेजिस्टेंस कहते हैं। अब ये देखिए हम लोग इसका एक इक्विवेलेंट बना लिए। ये देखिए अब कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क हटा दिया हम लोग, यहाँ VTH किए, इसके श्रेणी में RTH कर लिए। अब यदि जैसे कोई वैल्यू होता है तो यहाँ वैल्यू आता 8 वोल्ट 4 ओम। अब यहाँ पे लोड हो गया। अब इसके अक्रॉस यदि करंट निकालना है तो I बराबर VTH अपॉन RTH प्लस RL, RTH RL पैरेलल में, इसलिए RTH प्लस RL इसका तुल्यांक प्रतिरोध। अब ये श्रेणी में है, दोनों में एक ही करंट जाएगा, तो ये हमने करंट फाइंड आउट कर दी। तो दोस्तों इसमें सिंपल सा नियम है कि जब एक से अधिक विद्युत वाहक बल हो या एक हो और इसके साथ कई प्रतिरोध भी जुड़े हुए हों और तब उनके किसी दो टर्मिनल के अक्रॉस में करंट निकालना हो तो हम थेवेनिन प्रमेय का उपयोग करेंगे। इसके लिए जो भी टर्मिनल के अक्रॉस हमको निकालना है उसको सर्वप्रथम ओपन करके उसके अक्रॉस में VOC अर्थात VTH फाइंड आउट करेंगे। और VTH फाइंड आउट कैसे करते हैं दोस्तों, I इंटू R2 के फार्मूले से। I कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, I बराबर V अपॉन R, ये इसके अक्रॉस में R निकाल के ज्ञात करेंगे। फिर उसके बाद RTH निकालने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, यदि वोल्टेज सोर्स है तो उसको शॉर्ट सर्किट करेंगे, यदि इंटरनल रेजिस्टेंस है तो इंटरनल रेजिस्टेंस को हम लोग दोस्तों लगा हुआ मानेंगे। और यदि करंट सोर्स है दोस्तों तो करंट सोर्स में हमारा क्या करते हैं दोस्तों, ओपन। ये देखिए इस तरह हम लोग क्या करते थे, ओपन कर देते और सिर्फ इस प्रकार हम लोग बनाते। यदि इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा तो फिर उसका भी हम लोग दिखाएंगे, और नहीं तो सिर्फ ओपन मान लेते। और यदि ओपन मान लेते दोस्तों तो ये देखिए ये हट जाता पूरा, तो इस रेजिस्टेंस का कोई वैल्यू नहीं होता, तब C और D के क्रॉस में सिर्फ ये B और F का ही रह जाता। आइए एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं जल्दी से। ये देखिए दोस्तों एक ये कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है, ये लोड है, लोड 15 ओम हमें दिखा रहा है लोड रेजिस्टेंस। इसमें जाने वाली करंट I ज्ञात करना है। अब हमको पता है कि I यदि ज्ञात करना है तो पहले VTH और RTH, ये कॉम्प्लिकेटेड जो नेटवर्क है हम उसको VTH और RTH में हम लोग बदल लेंगे, तब हम RL आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, VTH ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जिस टर्मिनल के अक्रॉस में हमको निकालना है उसको हमने ये देखिए दोस्तों यहाँ ओपन कर दिया। ये देखिए ये हमने यहाँ क्या किया दोस्तों, ओपन कर दिया। अब ओपन करने के बाद हमने क्या किया दोस्तों, 12 V और F के बीच में जो वोल्टता होगी वही इसके बीच में होगी, तो I गुणे 12। I कहाँ से दोस्तों, ये 12 वोल्ट की सप्लाई से आई जाएगी कुछ इस प्रकार, ये आई। अब ये तीनों को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, तो कुछ इस प्रकार ये पैरेलल में बनेंगे। ये देखिए ये 5 ओम, ये तीनों को यदि खींच दिया जाए, इसे फैला दिया जाए तो कुछ इस प्रकार होंगे 12। तो I बराबर क्या होगा दोस्तों, 12 5 17 का 18/12, तो I बराबर 12/18 2/3 आ गया दोस्तों। तो VOC बराबर I गुणे 12 था, तो I गुणे 12। अब ये चूँकि सीरीज में है तो सब में वही सेम करंट जाएगा, इसीलिए ऐसा मत सोचिएगा इससे करंट गया तो इधर बट गया, इधर तो इसे भी ओपन है, कहीं करंट नहीं जाएगा। अब यहाँ पे VOC 8 वोल्ट आ गया। अब हम RTH ज्ञात करना है, तो RTH ज्ञात करने के लिए हम बताते थे दोस्तों आपको, यदि हमारा वोल्टेज सोर्स है तो उसको हम लोग शॉर्ट सर्किट कर देंगे, और यदि करंट सोर्स है तो उसको ओपन कर देंगे, और इंटरनल रेजिस्टेंस लगा है तो उसको लगा हुआ मानते हुए वोल्टेज या करंट सोर्स को ओपन या शॉर्ट करते हैं। एक बार याद रखिएगा दोस्तों, RTH फाइंड आउट करते समय यदि हमारा वोल्टेज सोर्स है तो उसको हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, शॉर्ट सर्किट, और यदि करंट सोर्स है हमारा तो उसको ओपन सर्किट। लेकिन यदि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस लगा है तो उसको लगा हुआ इसी तरह मानेंगे जैसे हमने इसमें दिखाया है। तो इसमें 12 वोल्ट के साथ इंटरनल रेजिस्टेंस था, तो यहाँ हमने दिखाया है ये 5 ओम हो गया, ये 12 ओम हो गया। अब इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों, तो 5 है कि 6 हो जाएगा, ये कि सीरीज में है, और ये 6 12 के पैरेलल में है, B और F वही C और D होगा, CD के अक्रॉस। तो ये देखिए 1/6 1/12 1/4 RTH हो जाएगा, 4 हो गया। तो RTH VTH हमने फाइंड आउट कर लिया। अब उसके बाद इसका तुल्यांक परिपथ बनाएंगे। कैसे बनाते हैं दोस्तों, ये हमारा VTH हो गया, 8 वोल्ट आया था, RTH 4, और इसके सीरीज में 4 वोल्ट RTH हो गया। अब ये आ गया। अब इस टर्मिनल के अक्रॉस क्या लगा है दोस्तों, 15 ओम का ये लोड रेजिस्टेंस। अब हमको करंट ज्ञात करना है, तो ITH बराबर VTH अपन RTH प्लस RL, ये हमने फाइंड आउट किया दोस्तों। तो इस प्रकार हम लोग थेवेनिन थ्योरम का प्रयोग करते हैं। तो थेवेनिन थ्योरम क्या है दोस्तों, कोई भी हमारा कॉम्प्लिकेटेड, कोई भी यदि हमारा कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क हो और उसके किसी भी टू टर्मिनल के अक्रॉस हमारा, मान लीजिए कोई भी ये टर्मिनल है, इसके अक्रॉस कोई भी लोड लगा हो और ये कहे कि इसमें करंट को निकालिए, और
इस कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क में एक या एक से अधिक हमारा ईएमएफ सोर्स हो एंड कई रेजिस्टेंस सोर्स जुड़े हुए हों, तो इसमें हम लोग थेवेनिन थ्योरम हो या को लगा सकते हैं। और कैसे लगाएंगे, जिस भी टर्मिनल के क्रॉस हमें ज्ञात करना है इसको ओपन करके हम लोग वीओसी निकालेंगे, फिर आरटीएच निकालेंगे। दोनों कैसे निकालते हैं इसकी हमने विधि भी बताई है, इसको आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो ये आप लोगों को और भी अच्छा इस पे आप लोगों को पकड़ बनेगा। चलिए इसी के साथ दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करें। चलिए जय हिंद।